अच्छा, तो मैं नेक्स्ट चीज़ ये बता रहा था कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा स्टेट कंपोनेंट के अंदर आप नहीं बनाना चाह रहे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। लाइक आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को मैप करें और स्पिनर के साथ जो एल्स की कंडीशन है, उस एल्स की कंडीशन में आप इस रॉ को पूरे को मैप कर दें। ठीक है। सो इन दैट केस अभी भी आप जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को मैप कर रहे हैं और इफ एल्स के साथ लोडिंग की कंडीशन के साथ जो है वो ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है। सो इफ इफ लोडर इज ट्रू देन हम स्पिनर शो करेंगे और जैसे ही लोडर फॉल्स होगा हम ये प्रोडक्ट शो कर देंगे। ठीक है। दोनों अप्रोचेस करेक्ट हैं बिकॉज एक्चुअल में हमारे पास कोई डेटा नहीं है फ्रॉम एपीआई। हम जो है वो अपने पास फ्रंट एंड में हमने जो है वो डेटा रखा हुआ है। बट आई विल प्रेफर कि हम जो है वो एक लोकल स्टेट बना के उसके अंदर कॉपी करें। ठीक है। ताकि बाद में अगर लेट सपोज हमें इस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़े इनसाइड द कंपोनेंट, तो हमारे पास कंपोनेंट के अंदर स्टेट मौजूद है। ठीक है। बिकॉज ये जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस डेटा के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सही है। बट ये जो लोकल स्टेट है, लोकल स्टेट हम हमेशा चेंज कर सकते हैं और लोकल स्टेट चेंज करने से कंपोनेंट रीरेंडर भी होगा। ठीक है। सो इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप कोई भी डेटा अगर कहीं और से लेके आ रहे हैं कंपोनेंट के अंदर, तो आप उसको जो है वो हमेशा अपनी स्टेट में कॉपी कर लें ताकि बाद में उस डेटा को चेंज करने में आसानी हो। ठीक है। सो यहाँ तक आई गेस क्लियर है। यूज इफेक्ट का यूज करते हुए हमने 1 सेकेंड का टाइम आउट लगाया है। 1 सेकेंड बाद जो है वो लोडर फॉल्स हो जाएगा एंड प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम ये जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। सिंपल। सो इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स रेंडर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ही होगा। फिलहाल मैंने टैब्स वगैरह नहीं बनाए। सो आपका जो टेम्पलेट था, अगर मैं उस पर दोबारा जाऊँ, सो इस टेम्पलेट के अंदर होम होम पेज के ऊपर मैंने कहा था कि दो आपने जो है ना वो टैब्स बनाने हैं। ठीक है। और दोनों टैब्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो मैनेज हो रही होंगे। ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। सो दो अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट बना लिएगा आप लोग। जिस तरह मैंने यहाँ पे डेटा में सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है, लाइक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड टॉप 10 आइटम्स। ठीक है। सो दो एरेज होंगे आपके पास और जो आपका जो टैब बार होगा उस टैब बार के अकॉर्डिंगली जो है वो आप प्रोडक्ट्स को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है। कि कौन सा टैब बार एक्टिव है। अगर टैब बार 1 एक्टिव है तो ये प्रोडक्ट लेट सपोज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आएंगे एंड टैब बार 2 एक्टिव है तो टॉप 10 आइटम्स आएंगे। ठीक है। वो जो भी मैंने असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है। तरीकेकार यही रहेगा। इसी तरह प्रोडक्ट रेंडर होंगे। ठीक है। थोड़ा सा यूआई के ऊपर फोकस करना है। ऑब्वियसली बटन अच्छे से बनाने हैं। अगर कोई होवर इफेक्ट देना चाह रहे हैं, सिंपल सा कोई होवर इफेक्ट दे दें, लाइक मैं प्रोडक्ट को होवर करूँ तो प्रोडक्ट जो है वो हल्का सा लाइक जूम इन हो जाए। ठीक है। या फिर प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म एक्स या वाई एक्सिस पे हल्का सा उसको प्रोडक्ट को टॉप राइट लेफ्ट जो है मूव कर दे। ठीक है। ताकि जो है वो अच्छा सा यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट्स मैप कर दिए आपने। अच्छा, लिस्टिंग के अंदर आपने मिनिमम डिटेल्स रखनी है ताकि जब आप व्यू डिटेल्स पे जाएं तो व्यू डिटेल्स के ऊपर जो है आप जो है प्रोडक्ट की बाकी सारी डिटेल्स भी फैच करें। ठीक है। अच्छा, वो किस तरह करना है इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का पेज यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं व्यू डिटेल्स के ऊपर कि व्यू डिटेल्स में हमें क्या काम करवाना है। ठीक है। अच्छा, अभी पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट का कार्ड है वो क्लिकेबल है। ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले रिमूव करूँगा। ठीक है। और अब जो है मुझे व्यू व्यू डिटेल के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाना है। ठीक है। सो व्यू डिटेल के बटन पे एक ऑन क्लिक हैंडलर ऐड कर देंगे एंड हैंडल क्लिक। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास दो बटन्स हैं और दो अलग अलग फंक्शनलिटी है तो ऑब्वियसली मीनिंगफुल नेम देने होंगे। हमें हैंडल क्लिक के बजाय हम इसको कर देंगे ऑन प्रेस डिटेल। ओके। और यहाँ पे जा रहा है एल्बम डिटेल्स पे। सो इंस्टेड ऑफ एल्बम डिटेल्स हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है। और साथ में हमने आईडी अपेंड कर दी इसको। अच्छा, आईडी हमने ऐसे पास नहीं किया है सो इसको हमें एक एरो फंक्शन में रैप करना पड़ेगा और यहाँ से हमें इसको पास करना होगा item.id। ठीक है। और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स की मैंने एक लिस्ट बनाई थी इसके अंदर मैंने एक सिंपल सी आईडी रखी हुई है PR-1। सही है। ताकि हम आगे चल के किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। हम एक पैकेज है UUID, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं बट उसका ड्रॉबैक ये है कि आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ना
सो सारी यूजर आईडीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। सो लेट सपोज आपने कोई एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ है, सो और आपने रिफ्रेश कर दिया है, तो वो प्रोडक्ट तो कार्ट में रहेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो वापस आपके डेटा से जो है ना मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने जो है ना वो स्टैटिक आईडीज रखनी, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी। सो ऑन प्रेस डिटेल्स पे हमने सिंपली नेविगेट कर दिया प्रोडक्ट डिटेल्स पे, और उसके अंदर आईडी के कर दी, ठीक है। सो हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चला गया प्रोडक्ट डिटेल्स पे N-PR1, सही। अच्छा, पेज नॉट फाउंड आ गया क्योंकि हमने ऐसा पेज अभी तक ऐड नहीं किया। सो बैक टू अवर मेन फाइल राउटिंग। अब हमें एक नया राउट ऐड करना है फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स, सही। सो स्लैश प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया असली। एक दफ़ा मैं राउट वेरीफाई कर लेता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट डिटेल है और स्लैश के बाद आईडी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और स्लैश लगाऊंगा एंड देन आईडी, ठीक है। दैट मीन्स ये आईडी की वैल्यू जो है वो डायनामिक होगी, ओके। सो प्रोडक्ट डिटेल का पेज आ गया है। अब हम एक सिंपल सा प्रोडक्ट डिटेल का पेज बनाएंगे, ठीक है। या हम एल्बम डिटेल के पेज को यूज़ कर लेते हैं फॉर प्रोडक्ट डिटेल, सही है। सो एल्बम डिटेल का पेज है, सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ एल्बम डिटेल सो वी कैन जस्ट से प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल, सही। नाउ वी कैन जस्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल, और स्लैश प्रोडक्ट डिटेल के राउट पे हम इसको रेंडर कर देंगे, ठीक है। वापस हम होम पे आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स लोड हो गई, देन व्यू डिटेल्स, ओके। प्रोडक्ट डिटेल है, मे भी कुछ डिटेल्स हमने कर दिया, ठीक है। डिटेल कर देते हैं, देन गो बैक, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का आ गया, ठीक है। हम प्रोडक्ट डिटेल पे आ गए एक्चुअली में। अच्छा, अब हमने करना ये है कि सिंपली जो आईडी हमने पास की है टू द प्रोडक्ट डिटेल पेज, उस उस आईडी को यूज़ करना है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, और इन प्रोडक्ट की लिस्ट में से फाइंड करनी है वो प्रोडक्ट, ठीक है। और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है हमने रेंडर करनी है, सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर, ठीक है। ऐप ऐप डॉट जेएस को मैं क्रॉस कर देता हूँ, सही है। यूज बैक के अंदर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे कोई लिस्ट जो है वो मैप हो रही है, सिंपल, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं सिंपली इसको, ठीक है, और लोडर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली फिलहाल हम एक यहाँ पे कार्ड रेंडर कर लेते हैं, सही है। और फिलहाल सिर्फ चेक करने के लिए फिलहाल मैं अभी इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, ताकि मेरे पास जो है सिंपल सा एक कार्ड शो हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा मेरे पास कार्ड शो हो गया। अच्छा, अब हमें करना ये है कि यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि यूज इफेक्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज का जब रेंडर होगा तो उसके बाद ये ट्रिगर होगा यूज इफेक्ट, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है कि कंपोनेंट्स के अंदर जो भी काम आपने करवाना है, जो भी कंप्यूटेशन करवानी है, वो हमेशा यूज इफेक्ट में होगी, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे यूशबैक के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स को लोड किया था बेसिकली, और लोडर को फॉल्स किया था, ठीक है। सो अब हमारा काम ये है कि हमें इस आईडी के ज़रिए हमें अपनी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके आनी है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसके ऊपर क्लिक हुआ था, ठीक है। सो आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से आईडी किस तरह उठानी है ये मैं पहले बता चुका हूँ, यूज पैरम्स का होके, और यूज पैरम्स के अंदर जो भी यहाँ पे पैरम्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आईडी किस तरह आ रहा है, यहाँ पे आईडी इस तरह आ रहा है क्योंकि ऐप डॉट जीएस में मैंने इसको आईडी डिफाइन किया था, सही है। सो ये राउटर ये करेगा कि यहाँ से उठा के जो भी वैल्यू होगी उसको एक आईडी की के साथ मुझे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आईडी है वो बेसिकली यहाँ रिफ्लेक्ट कर है। तो यूज तक के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास आईडी सही तरीके से पहुंच गई है, सही। और अगर ये आईडी हमें मिल रही है तो हम प्रोडक्ट के एरे के अंदर से वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो कंसोल में जाते हैं, आईडी हमें मिल रही है PR1,
सही है। अब हमें अब हमें ये करना है कि सिंपली हमें प्रोडक्ट्स को लोड करना है, ठीक है। अच्छा, ऑटो इम्पोर्ट नहीं हो रही है प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ से आके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली हम कोई भी या तो हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर लेंगे, या तो लाइक फाइंड और कुछ भी फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस करना ये है कि इस आईडी के जरिए हमें निकालनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा फाइंड, बिकॉज फाइंड जो है वो आपको एरे के अंदर से वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट निकाल के रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो फाइंड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर बेसिकली एरे के तमाम प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन तमाम प्रोडक्ट्स चेक होंगे। सो आइटम डॉट आई डी इक्वल होनी चाहिए ये वाली आईडी, सही। ट्रिपल इक्वल यूज करेंगे एंड देन आईडी, और बेसिकली ये आपको रिटर्न करेगा सिंगल प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। सो इस आईडी को हटा के हम यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे मैं सिंगल प्रोडक्ट को कंसोल करता हूँ जस्ट टू चेक कि हमारे पास क्या है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो PR1 के नाम से जो प्रोडक्ट थी, इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके रिव्यूज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, कोई भी काम आपने फ्रंट एंड पे किया है, कोई भी लॉजिक लगाई है, सो उसको आपने बोथ केसेस में जो है ना हमेशा वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि अगर तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट मिल जाएगी हमें, बट लेट सपोज एपीआई से डेटा आ रहा है, ठीक है, और आपको आपको पता नहीं है बेसिकली, अभी तो मैंने आईडीज जो हार्ड कोड किए हैं, तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। बट लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसी आईडी डाल दूं जो आईडी एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, सो इन दैट केस प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड, सही है। सो एक बेसिकली आप नल चेक यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लाइक इफ सिंगल प्रोडक्ट, यानी अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप इफ के साथ सिर्फ ये लिखते हैं तो बेसिकली ये चेक करेगा फॉर एवरी ट्रू वैल्यू, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है, लाइक मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दिस वन। एम्प्टी एरे और एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी जो है वो ट्रू वैल्यू कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, जबकि नल और अनडिफाइंड जो है वो फॉल्स वैल्यू। सो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप सिर्फ फॉल्स वैल्यू याद रखें, और उस फॉल्स वैल्यू के अलावा कुछ भी होगा वो ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। सो इफ की कंडीशन के लिए फॉल्स फॉल्स वैल्यू जो है वो बेसिकली है नल, ठीक है, नल, अनडिफाइंड एंड एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो, आई गेस यही है, और NaN, ठीक है। सो ये जावास्क्रिप्ट में कुछ 4-5 ये फॉल्सी वैल्यूज हैं। इनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी और अगर आप इस तरह इफ की कंडीशन को देंगे विदाउट चेकिंग के इसको किससे चेक करना है, सो वो उससे भी ये चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो इन पांचों में से कोई ना हो, ठीक है। यानी अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो इफ की कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि अगर एम्प्टी एरे भी होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी होगा, तब भी ये जो है वो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से अच्छा नहीं एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे करूँ लाइक इफ दिस, सो लेट्स चेक कि कंसोल जो हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। कंसोल हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे भी ये चल जाता है, एम्प्टी एरे के ऊपर भी ये चल जाता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होगी तो ये नहीं चलेगा, लाइक इफ अनडिफाइंड, अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो अनडिफाइंड पे नहीं चलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पे नहीं चलेगा, ठीक है, अभी भी नहीं चला। बट स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेस होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और नल पे नहीं चलेगा, ठीक है। सो हमने ये चेक कर लिया कि अगर सिंगल प्रोडक्ट को मैं गलत आईडी दे रहा हूँ तो बेसिकली अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं अनडिफाइंड यानी कि मैं अगर स्टेट सेट कर दूँ लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे हम ये करेंगे बेसिकली, लाइक सेट फोटो लिस्ट है तो इसको हम कर देंगे सेट सेट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको सिंपली कर देते हैं प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर मुझे कोई ऐसी आईडी आ गई जो कि फाइंड नहीं हुई और मुझे अनडिफाइंड मिला, ठीक है, और मैंने अनडिफाइंड स्टेट के अंदर सेट कर दिया, सो अनडिफाइंड के अंदर से अगर मैं प्रॉपर्टीज निकालूंगा लाइक अनडिफाइंड डॉट नेम एंड अनडिफाइंड डॉट URL,
सो आपका जो है वो पेज क्रैश हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने जो है ना इतनी थोड़ी सी लंबी इसलिए की, ताकि थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो ये समझ लें कि किस तरह आपने नल चेक्स भी एडिट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं आईडी को हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने बस ये चेक करना है इफ सिंगल प्रोडक्ट एग्जिस्ट, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट की कोई भी ट्रू वैल्यू होगी तभी आपने प्रोडक्ट को सेट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। वरना आपका मैपिंग करते हुए फिर इशू आएगा। बिकॉज अगर तो कोई लेट सपोज कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आप डॉट नेम निकालेंगे तो ऐप जो है वो क्रैश नहीं होगी। बट अगर अनडिफाइंड के अंदर से आप डॉट नेम करेंगे या डॉट कोई भी वैल्यू करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ऐप क्रैश हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने चेक करना है एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है तभी उसके वो स्टेट सेट करो, वरना कुछ भी ना करो, ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये सारी बातें समझ में आ गई या मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ठीक है। अगर मैंने बहुत शायद तेज बोल दिया तो मुझे बताएं आप लोग, मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे इफ क्यों लगाया। सही है। सो अच्छा, फाइंड यूज करने का भी ये मकसद था, क्योंकि अगर मैं बेसिकली फिल्टर यूज करता तो फिल्टर मुझे एम्प्टी एरे दे देता, ठीक है, यानी एरे में से कुछ भी नहीं निकला। ये बट फाइंड का ये फायदा है कि फाइंड एक्चुअल में आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर तो वो नहीं होगा तो आपने देखा अनडिफाइंड रिटर्न होता, ठीक है। सो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है इस स्टेट के अंदर, ठीक है। इस स्टेट के अंदर इनिशियली क्या है, एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सही है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर से जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे मैप करेंगे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आइटम डॉट टाइटल हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है, स्ट्रिंग को हटा देते हैं एंड लेट्स सी। सब टाइटल के अंदर हम सिंपली कर देते हैं यहाँ पे प्राइस रुपीस एंड सॉरी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, और प्रोडक्ट की इमेज इमेज डाल देते हैं, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, ओके। अच्छा, अगर आप एक से ज़्यादा इमेज इमेज रखना चाह रहे हैं, सो आपने थोड़ा सा जो है ना वो प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर आपने इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल यूआरएल आपने ये करना होगा, अगर डेटा में जो, यस, तो अगर आप प्रोडक्ट मल्टीपल रखना चाह रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल यूआरएल आपने जो है ना वो इमेजेस का एक एरे लेना होगा बेसिकली, ठीक है। और इमेजेस के एरे के अंदर रखनी होगी, ठीक है। सो आप ये दोनों काम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली मीन्स के जो आपकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग के ऊपर आप ये इमेज यूआरएल शो कर दें, यानी लिस्टिंग के ऊपर आप सिंगल इमेज शो कर दें, और जब आप डिटेल पेज पे जा रहे हैं तो डिटेल पेज पे यहाँ पे आप कुछ बंच ऑफ इमेजेस शो कर दें, ठीक है, इन एरे ऑफ स्ट्रिंग, सही है। और फिर यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको कि या तो मैप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लाइक छोटे छोटे थंबनेल्स बना दें, ठीक है। सो डिटेल पेज का जो भी लेआउट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस मैंने कुछ सजेशंस दे दिए, ठीक है। और अगर आप उन सजेशंस पे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना वो मार्किंग भी उस हिसाब से होगी, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग जो है वो मैक्सिमम डेटा जो है वो मैप करें ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज से, ताकि वो दिखना भी चाहिए कि हाँ बाकी डिटेल्स पेज है, उसके ऊपर कुछ रेटिंग आ रही है, ठीक है। रेटिंग के लिए लाइक आप स्टार्स का कोई कंपोनेंट यूज कर सकते हैं या सिंपल स्टार की इमेजेस यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 स्टार्स आप रेंडर कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग, ठीक है। रिव्यूज आप सिंपली मैप कर देंगे, कुछ कमेंट्स टाइप का लेआउट होगा उसके अंदर मैप कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आप रिएक्ट स्ट्रैप को एक्सप्लोर कर लें, रिएक्ट स्ट्रैप के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सॉर्ट ऑफ ये लिस्ट कंपोनेंट मौजूद है, लिस्ट ग्रुप मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो रिव्यूज जो है वो रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। और इसी तरह अगर आप इमेजेस का एरे रखेंगे तो डिटेल पेज के ऊपर आप इमेजेस का एरे जो है वो रेंडर कर रहे होंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे हमारे पास सिंपल यही काम करना था हमने, कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को जो है वो उसकी डिटेल्स को शो करना था, ठीक है। और शो किस तरह करना था उसका मैकेनिज्म हमने बिल्ड कर लिया। तो यूआरएल के अंदर प्रोडक्ट की आईडी आएगी हमेशा, सही है। सो अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें एपीआई इंटीग्रेट होंगी तो उसमें ये काम इस तरह होगा कि सिंपली आप यहाँ से आईडी उठाएंगे यूज पैरम से, और उस आईडी के अगेंस्ट आप जो है वो एक एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है, और उस एपीआई को एक आईडी देंगे। देन वो एपीआई आपको स्पेसिफिक आईडी की प्रोडक्ट निकाल के दे देगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने समझ लें हमारे पास जो भी स्टैटिक डाटा है उसके अंदर से आपने सिंगल प्रोडक्ट निकाली है, ठीक है।
इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो ये तो सिंपल बात हो गई 2 पेजेस की, डिटेल्स पेज और लिस्टिंग वाला पेज, ठीक है। अच्छा, ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी डिटेल पेज पे भी हो सकती है, लिस्टिंग वाले पेज पे भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई यूज़र जो है वो डिटेल पेज पे जाकर डिटेल्स पढ़ के रिव्यू करके ऐड टू कार्ट करे, और हो सकता है कोई यूज़र डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कर ले, ठीक है। सो वैसे भी ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो रिडक्स के अंदर होगी। सो बेसिकली वो सेम फंक्शनैलिटी जो है वो रिपीट होगी दोनों पेजेस पे, ठीक है। सो ये डिटेल पेज आ गया, इसको आप लोग मजीद अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बस आपने मैकेनिज्म ये फॉलो करना है कि यहाँ से मैं अगर प्रोडक्ट आईडी जो भी है उसके हिसाब से प्रोडक्ट फैच होकर आएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे PR2 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लोडर मैनेज नहीं किया है, तो आप यहाँ पे लोडर भी मैनेज कर सकते हैं कि जब तक ये जो है ना वो मुझे एम्प्टी प्रोडक्ट ना दिखे, मुझे लोडर दिखे जब तक, ठीक है। सो आप सिंपली ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कुछ है तभी जो है वो यहाँ पे शो, एल्स स्पिनर शो, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट चेंज करके देख सकते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आईडी हम देंगे उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट जो है वो फैच होके आ जाएंगे। फैच होने का अभी मेरा मकसद यही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स रखी हुई है उनमें से वो फिल्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। नाउ बैक टू होम पेज, ठीक है। अच्छा, अब होम पेज पे हमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी पे काम करना है। ऐड टू कार्ट में आप सिंपली कार्ट का लोगो भी लगा सकते हैं या फिर आप दोनों भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो 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 है वो फिजिबल हो आपके लिए। ऐड टू कार्ट के लिए अच्छा अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो रिडक्स की स्टेट मौजूद है उसके अंदर हमें, यस, दिस वन, ये जो रिडक्स के अंदर कार्ट की स्टेट मौजूद है इसके अंदर हमें इसको जो है ना वो रखना है, यानी इस पूरी प्रोडक्ट को रखना है। ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुकी है, ठीक है, ताकि बाद में हम जब कार्ट के पेज पे जाएं तो बेसिकली कार्ट के पेज पे वो सारी हम चीज़ों को रेंडर कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोबल स्टेट हमने बना के रखी हुई ऑलरेडी, ठीक है। सो ऐड टू कार्ट को हमने रिपोर्ट इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लिया था मैंने सिंपली, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट कर लिया, अब इस ऐड टू कार्ट को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है वो रिडक्स का फंक्शन है, सो हमें इसको डिस्पैच के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल ऐड टू कार्ट, ठीक है। और कार्ट के फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस बटन के ऊपर, ऐड टू कार्ट के ऊपर, सही है। ऑन क्लिक एंड क्लिक के ऊपर हैंडल टू कार्ट कॉल होगा और इसको मैं पूरे का पूरा आइटम पास कर दूंगा, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिस ऑब्जेक्ट क्लिक क्लिक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिसीव कर लूंगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से आप इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में मैं डिस्पैच करूंगा रिडक्स वाला फंक्शन विच इज ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट है और इस ऐड टू कार्ट को मैं भेज दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो नाउ ऐड टू कार्ट के क्लिक होने पे हमारा रिडक्स का फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी लॉजिक देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या काम करवाना है, ठीक है। फिलहाल इस ऐड टू कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली इसमें सबसे पहले एक कंसोल लगाता हूँ, ठीक है। कंसोल में स्टेट के अंदर आपको जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो नजर आएगी, ठीक है। इस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं हम और दोनों चीजें कंसोल पे आएंगी। आपको अगर किसी भी स्टेप पे कोई भी फ्लो जो है वो मतलब क्लियर ना हो रहा हो और आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, सो यू कैन जस्ट ऐड कंसोल लॉग स्टेटमेंट और आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे मुझे क्या डेटा मिल रहा है और कहाँ से क्या डेटा पास हो रहा है, ठीक है। उसको क्लियर करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ऐड टू कार्ट करने पे आपको दो चीज़ें मिल रही है। एक तो ये स्टेट के अंदर पूरी की पूरी स्टेट मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब तरीके से मिल रही है, इससे आपने खैर घबराना नहीं है। और सेकंड एक्शन आपको मिल रहा है और एक्शन के अंदर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो आपने वहां से पास किया था, ठीक है। और टाइप में जो है बेसिकली ये रिडक्स खुद मैनेज कर रहा है टाइप। टाइप का मतलब है आपका जो है वो बेसिकली कार्ड का स्लाइस है या कार्ड की ग्लोबल स्टेट है और स्लैश लगा के जो फंक्शन करेंगे तो इस तरह जो है वो टाइप जो है वो मैच हो रही है, ठीक है। सो हम हमारे पास काम सिर्फ और सिर्फ एक्शन डॉट पेलोड का है, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने वहां से पास की हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे ये कर सकते हैं बेसिकली, सबसे पहले तो हमें यहाँ रिटर्न लिखना है, रिटर्न करना है हमें एक न्यू स्टेट, ठीक है। अच्छा, और हमें प्रीवियस स्टेट को भी मेंटेन करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिंपली एक
वेरिएबल बना लेते हैं अंडरस्कोर कार्ट, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली पूरे का पूरा स्टेट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट के अंदर एम्प्टी एरे होगा, एंड देन हम करेंगे अंडरस्कोर कार्ट डॉट पुश, और इस पुश के अंदर हम डाल देंगे एक्शन डॉट पेलोड, और बेसिकली एक्शन डॉट पेलोड के अंदर हमारा सारा वो डेटा होगा, सही है। और हाँ, एक चीज तो हम भूल गए, हमें रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे कार्ट, सही, जो हमारा न्यू कार्ड था, ठीक है। इसका नाम न्यू कार्ड भी रख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बेसिकली मैंने पुरानी स्टेट को यहाँ पे रिटेन किया है, ठीक है, और उसमें एक नया पेलोड ऐड कर दिया, ठीक है। ये पुरानी स्टेट को रिटेन इसलिए किया है क्योंकि आप ऐड टू कार्ड मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो पुराने वाले जितने भी ऐड टू कार्ड होंगे उनको भी हमें जो है वो अपने पास रिटेन करना होगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन ऐड टू कार्ड। अच्छा, नाउ यू कैन सी कार्ट के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट आ चुकी है, ठीक है। जो आपने भिजवाया था सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, सॉरी, अब हो गया ऐड टू कार्ट ये। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड टू कार्ट हो गई, ठीक है। सो इस तरह से सिंपली आपने ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है। पुरानी पुरानी स्टेट को मेंटेन करना है, पुरानी स्टेट को बेसिकली कॉपी करना है, और उसमें एक जो है वो नया आइटम पुश कर देना है, क्योंकि कार्ट की स्टेट जो है वो एक एरे है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और इस कंसोल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐड टू कार्ट करते हुए एक एडिशनल चेक आपने लाजमी लगाना होगा, ठीक है। अम, दो तरीके हैं बेसिकली, या तो आप क्वांटिटी का ऑप्शन देंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, यानी कि मैं व्यू डिटेल्स पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एक क्वांटिटी की फील्ड आ रही होगी, ठीक है। और अगर क्वांटिटी मैं चेंज करके डिस्पैच करता हूँ सो क्वांटिटी के साथ डिस्पैच होगा, ठीक है। यानी कि चले ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो व्यू डिटेल्स के अंदर से भी जो है ना हम एक ऐड टू कार्ट का बटन रखते हैं, और उसमें साथ में हम जो है वो क्वांटिटी भी मैनेज करते हैं, ठीक है।